आज जो कुछ हम निवेदन करने जा रहे हैं वो इस प्रकार से है। वर्तमान समय की जो विचारधारा है, उस विचारधारा में सब पढ़े लिखे लोग एक ही बात कहते हैं कि राष्ट्र की बात करनी चाहिए, देश की बात करनी चाहिए। इनको क्या हो गया 10-5 साधुओं को या धर्म निष्ठ कहलाने वाले लोगों को, जो गाय गाय चिल्ला रहे हैं, कोई गाय की बात कह रहा है तो कोई ब्राह्मणों की बात कह रहा है। अरे गौ ब्राह्मण की बात क्या, राष्ट्र की बात करनी चाहिए, क्योंकि देश रहेगा, राष्ट्र रहेगा तो सब रहेगा। देश ही नहीं रहेगा, राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। इसलिए राष्ट्र प्रथम, इस बात पर वर्तमान प्रधानमंत्री जी का भी बहुत जोर है, अच्छी बात है। और उन्होंने राष्ट्र प्रथम इस सिद्धांत को लेकर वे चले हैं, तो जो काम देश के 70 वर्षों में नहीं हुए वो इन थोड़े समय में उन्होंने करके दिखा दिए। सामान्य बात नहीं है। 10 वर्ष की उपलब्धि अपने आप में अद्भुत है, उसका कोई जोड़ नहीं है। ऐसा शासन यदि पिछले समय में रहा होता तो पता नहीं आज देश कहां होता। आज पूरे संसार की 1 नंबर की महाशक्ति भारत राष्ट्र बना होता है। अच्छे लोग हैं, अच्छे शासक हैं, लेकिन हम बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बात कह रहे हैं कि राष्ट्र प्रथम बहुत अच्छा है, पर राष्ट्र कहते किसको हैं, देश कहते किसको हैं। हम लोग राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, राम राज्य को आदर्श बताते हैं, और राम राज्य के प्रतिष्ठाता भगवान श्री राम, उनका विचार क्या है, ये वर्तमान के राजनेताओं को समझने की आवश्यकता है, और सारी जनता जनार्दन को ये बात समझने की आवश्यकता है। भगवान कह रहे हैं, भगवान को कहना चाहिए था कि देश के हित के लिए, फिर गौ ब्राह्मण के हित के लिए मैं आपकी बात मान रहा हूं, ये कहना चाहिए। पर देश को उन्होंने तीसरे नंबर पर रखा। पहले नंबर पर रखा गाय को, दूसरे नंबर पर रखा ब्राह्मण को, और तीसरे नंबर पर रखा राष्ट्र को। देश को तीसरे नंबर पर राम जी ने रखा। क्या राम जी की देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति में कहीं कोई न्यूनता हो सकती है क्या? जो भगवान श्री राम लक्ष्मण से यहां तक कह देते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका, लंका यद्यपि सोने की है, लेकिन हे लक्ष्मण, वो लंका मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ऐसे भगवान श्री राम महान मातृभक्त, महान पितृभक्त, महान देशभक्त, महान राष्ट्रभक्त भगवान श्री राम, वे इस सिद्धांत को हम सबको बता रहे हैं कि गौ और ब्राह्मण के हित से ही संपूर्ण सृष्टि का हित होगा, सारे राष्ट्र का हित होगा। जिस राष्ट्र में, जिस देश में गाय दुखी होंगी, जिस राष्ट्र में, जिस देश में ब्राह्मण दुखी होंगे, उसमें कोई सुखी नहीं रह सकता। उसकी किसी समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता। वो तभी होगा जब गौ और ब्राह्मण प्रसन्न होंगे। गायों के हित से बाबा, गायों के हित से संपूर्ण सृष्टि का हित है। आज जो बहुत तेजी से पर्यावरण बदला है, और ऐसा माने मौसम की प्रतिकूलता ऐसी हो गई है, क्या कहते हैं उसको आजकल की भाषा में सज्जन जी, हैं क्या कहते हैं? हाँ, प्रकृति परिवर्तन। प्रकृति परिवर्तन बहुत तेजी से हुआ है, और इस प्रकृति परिवर्तन का मूल क्या है? पर्यावरण की विकृति। ये प्रकृति परिवर्तन का मूल है। ये पर्यावरण सुरक्षित कैसे होगा?
विकृत पर्यावरण को परिष्कृत कैसे किया जाएगा, सुरक्षित कैसे किया जाएगा, उसका उपाय है गोवंश का संरक्षण। गाय जहां पृथ्वी, तेज, वायु, आकाश इन पंचभूतों को पवित्र करती है, वहीं गाय मन, बुद्धि और अहंकार जो सूक्ष्म प्रकृति है उसे भी पवित्र करती है। और स्थूल प्रकृति में विकृति मिट जाए और सूक्ष्म प्रकृति की विकृति समाप्त हो जाए तो सारे संसार की समस्या का समाधान हो गया। स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज चारों प्रकार की सृष्टियों का आधार गाय है। इसलिए गाय की रक्षा इस ब्रह्मांड के संपूर्ण प्राणियों की रक्षा है, संपूर्ण प्राणियों के साथ न्याय है। गाय की रक्षा इस धरती के साथ न्याय है, क्योंकि गाय और धरती इनमें भेद नहीं है। धरती माता का जो आधिदैविक स्वरूप है वो गाय का ही है। इसलिए गाय की हत्या धरती की हत्या है, प्रकृति की हत्या है। और गाय की रक्षा धरती की रक्षा है, प्रकृति की रक्षा है, पूरे पर्यावरण की रक्षा है। इसलिए गाय की रक्षा से पूरी सृष्टि की रक्षा जुड़ी हुई है। गाय अपने गव्य पदार्थों से धरती को भी पुष्ट करती है, उर्वरा बनाती है। गोबर गोमूत्र से गाय अपने दूध, दही, घृत से देवताओं को पुष्ट करती है। गाय अपने पंचगव्य पंचामृत से देवताओं को पुष्ट करती है। पितरों को अपने कव्य से तृप्त करती है गाय, देवताओं को हव्य से करती है तृप्त करती है गाय, और ऋषियों को भी हविष्यान्न दे करके गाय पवित्र करती है। यज्ञ संस्कृति का आधार भी गाय है और प्रजा रक्षण का आधार भी गाय है। तो गाय की रक्षा से संपूर्ण प्राणियों की रक्षा का प्रश्न जुड़ा हुआ है। और ब्राह्मण की रक्षा से संपूर्ण मानव जाति की रक्षा का प्रश्न जुड़ा हुआ है। यहां ऐसा तो नहीं कि ब्राह्मण की रक्षा के लिए राम जी कर रहे हैं और सब भले ही समाप्त हो जाएं, इसका अर्थ ये नहीं है। गौ की रक्षा होगी तो सभी प्राणियों की रक्षा हो जाएगी, और ब्राह्मण की रक्षा होगी तो संपूर्ण मानव जाति की रक्षा हो जाएगी। ब्राह्मण की रक्षा से संपूर्ण मानव जाति की रक्षा हो जाती है। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण मस्तिष्क है, ज्ञान है। ब्राह्मणोस्य मुखम आसीद बाहु राजन्य कृता, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य जंघाएं हैं, चरण शूद्र हैं। ये सब टिका हुआ चरण पर है। इसलिए सबका आधार चतुर्थ वर्ण है, गति भी पैरों से है। इसलिए राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र का विकास, राष्ट्र की सर्वांगीण प्रगति, उस प्रगति के मूल में हमारे चौथे भाई जो जिन्हें हम लोग शूद्र कहते हैं, वे राष्ट्र की प्रगति में, राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र के उन्नति में उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। पर एक बात हम आपसे बड़ी विनम्रता से कहना चाहते हैं कि मनुष्य के किसी अंग में विकृति आ जाए तो भी वह विकृत अंग वाला मनुष्य अपना जीवन चला सकता है। और माथा बिगड़ जाए तो, आंख सही है, हाथ सही है, पैर सही हैं, सारे अंग प्रत्यंग सही हैं, और ये माथा खराब हो गया तो, पगला गया तो छत से कूद पड़े, कुआं में कूद जाए, पागल कुछ भी कर सकता है। और माथा ठीक रहेगा तो सब ठीक होगा। ब्राह्मण कहते किसको हैं? ब्राह्मण उसे कहते हैं जो समाज के प्रत्येक वर्ग की पीड़ा का अनुभव करे, उसे ब्राह्मण कहते हैं। शरीर के किसी अंग में रोग उत्पन्न होता है तो उसकी वेदना यहीं ही होती है, और यहीं से निर्देश मिलता है कि अब चिकित्सक के पास चलो, इलाज कराओ। हैं? आप मस्तिष्क शून्य हैं, विचार शून्य हैं, आप कुछ नहीं करेंगे। समाज के सभी वर्गों की पीड़ा हरण करने वाला जो तत्व है वो ब्राह्मण है। इसलिए ब्राह्मण के लिए वंदन है। ब्राह्मण का उपकार संपूर्ण सृष्टि पर है। भैया जी, विचार करने की बात है। वशिष्ठ जी के यजमान चक्रवर्ती सम्राट हैं, सूर्यवंश के उपरोहित हैं, लेकिन उनकी रहनी कैसी है? वे जंगल में रहते हैं, पर्णकुटी में रहते हैं,
कंदमूल फल का आहार करते हैं, उनके जीवन में कहीं रजोगुण नहीं है। आशा यह है कि ऐसी त्याग पूर्ण जीवनी हमारे पूर्वजों की रही है, हम उनकी संतान हैं। वे चाहते तो खुद ही सब कुछ प्राप्त कर लेते, लेकिन सब कुछ लेने के बाद भी वे वीतरागी त्यागी हैं। सब कुछ यजमान के कल्याण के लिए दक्षिणा लेते हैं, पर अभावग्रस्त ब्राह्मणों में जो जरूरतमंद हैं उनमें वितरित करके ऋषि जैसे अकिंचन थे उसी अकिंचन भाव में वे सुरक्षित रहते हैं। इसलिए गौ की रक्षा से संपूर्ण प्राणियों की रक्षा, संपूर्ण प्रकृति पर्यावरण की सुरक्षा, और ब्राह्मण की रक्षा से संपूर्ण मानव जाति की रक्षा, और इनकी रक्षा जब हो जाएगी तो देश तो अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। इनकी सुरक्षा के बिना देश देश नहीं रह जाएगा। देश उसी को कहेंगे जिस देश में, जिस राष्ट्र में गौ ब्राह्मण के सहित संपूर्ण प्रजा सुखी है। गौ ब्राह्मण के सुखी होने से संपूर्ण प्रजा सुखी होगी। देशस्य च हिताय च तब चैवा प्रमेयस्य वचनं कर्तुम् उद्यतः। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।